एक नौजवान लड़की आयरिस सुपरमार्केट में खरीदारी कर रही होती है। वह चीजें उठा रही होती है और घूम रही होती है। तभी उसकी मुलाकात एक युवा लड़के जोश से होती है। जोश उस पर अच्छा प्रभाव डालने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से संतरे का ढेर गिरा देता है, जिससे आयरिस को हंसी आ जाती है और दोनों मुस्कुरा देते हैं। आयरिस की हल्की आवाज में एक वॉइस ओवर आता है। 2 क्षण ऐसे थे जब मैं सबसे ज्यादा खुश थी। पहला जब मैंने जोश से मुलाकात की और दूसरा जिस दिन मैंने उसे मार दिया। आयरिस और जोश डेटिंग करने लगते हैं और अपने दोस्तों से मिलने झील किनारे एक घर जाते हैं। वहां पहुंचने पर कैट उनका स्वागत करती है और अंदर ले जाती है। जोश वहां पैट्रिक के बॉयफ्रेंड इलाई और कैट के अमीर बॉयफ्रेंड सरगेई से मिलता है, जो झील का मालिक होता है। आयरिस उनके बीच थोड़ी असहज महसूस करती है, क्योंकि कैट उसके प्रति थोड़ा रूखा व्यवहार करती है। सरगेई जोश और आयरिस को एक ड्रिंक ऑफर करता है, लेकिन वह मना कर देती है और अपने कमरे में जाकर शॉवर लेने की रिक्वेस्ट करती है। नहाने के बाद सभी रात के खाने के लिए इकट्ठा होते हैं। खाने के दौरान पैट्रिक बताता है कि उसने इलाई से कैसे मुलाकात की और वे कैसे प्यार में पड़े। आयरिस भी बताती है कि उसने जोश से सुपरमार्केट में मुलाकात की थी और पहली नजर में उन्हें प्यार हो गया था। बाद में आयरिस और कैट एक बातचीत करते हैं, जिसमें कैट बताती है कि वह शादीशुदा पुरुषों को क्यों डेट करती है। वह स्वीकार करती है कि उसे सरगेई की शानदार जीवन शैली, उसकी कारें और उसका बिस्तर पर ट्रीटमेंट पसंद है। बाद में सभी लोग साथ में डांस और ड्रिंक करते हैं। डांस के दौरान आयरिस देखती है कि जोश कैट के साथ नजदीक है, जिससे वह जलन महसूस करती है। वह जल्दी से जोश को अपने पास खींचती है और उसके साथ डांस करने लगती है। अगले दिन सुबह आयरिस और जोश उठते हैं। आयरिस झील पर जाने का सुझाव देती है, लेकिन जोश पहले शॉवर लेने की बात करता है, इसलिए आयरिस अकेले झील पर चली जाती है, जहां उसकी मुलाकात सरगेई से होती है। सरगेई उसे अपने पास रुकने के लिए कहता है और अपने कंधों पर लोशन लगाने के लिए कहता है। आयरिस अजीब महसूस करती है, लेकिन दोस्त समझ लोशन लगाना शुरू करती है। अचानक सरगेई उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे गंदे तरीके से छूने लगता है। आयरिस उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं मानता। जब वह उसे नहीं छोड़ता तो वह पास रखी एक वाइन की बोतल उठाकर उसके सिर पर मार देती है, जिससे वह गिर जाता है और एक पत्थर से टकरा जाता है। सरगेई दोबारा उठता है और उसे गला घोंटने की कोशिश करता है, लेकिन आयरिस जल्दी से अपनी जेब से चाकू निकालती है और उसके गले में घोंप देती है। खून से लथपथ आयरिस घर की ओर दौड़ती है, जिससे सभी हैरान रह जाते हैं। आयरिस बताती है कि सरगेई ने जबरदस्ती करने की कोशिश की और उसके पास उसे मारने के अलावा कोई चारा नहीं था। घबराई हुई आयरिस जब अपनी सफाई पेश करने की कोशिश करती है तो जोश बस उसे सोने के लिए कहता है। अचानक आयरिस की आंखें बंद हो जाती हैं और वह बेहोश हो जाती है। जोश उसे कुर्सी से बांध देता है और इलाई से पुलिस को कॉल करने के लिए कहता है। जब आयरिस होश में आती है तो वह पूछती है कि उसे क्यों बांधा गया है। जोश बताता है कि उसने सरगेई को मार दिया, इसलिए उसे काबू करना जरूरी था। फिर जोश एक चौंकाने वाली सच्चाई बताता है। आयरिस वास्तव में एक कंपेनियन रोबोट है, जिसे इमोशनल सपोर्ट और इंटीमेसी के लिए बनाया गया है। वह दिखाता है कि वह अपने फोन से उसे काबू कर सकता है और उसे एहसास कराता है कि उनकी पहली मुलाकात एक प्रोग्राम्ड मेमोरी थी, जिसे उसके लव लिंक बनने पर एक्टिवेट किया गया था। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। ये एक रोबोटिक्स कंपनी की टेक्नीशियंस की टीम होती है। चीफ टेक्नीशियंस जोश को एक फॉर्म पर साइन करने के लिए देता है, जिससे आयरिस का रीबूट हो सके। साइन करने के बाद चीफ टेक्नीशियंस समझाता है कि रीबूट के बाद जोश को फिर से नया लव लिंक बनाना होगा, जिससे उनका इमोशनल संबंध फिर से एस्टैब्लिश्ड हो जाएगा। तकनीशियन के जाने के बाद कैट अंदर आती है और देखती है कि जोश और आयरिस सामान्य रूप से बात कर रहे हैं, जैसे सरगेई की मौत कोई मायने ही नहीं रखती। गुस्से में वह जोश से आयरिस को हमेशा के लिए बंद करने के लिए कहती है। यह सुनकर आयरिस घबरा जाती है और जोश से ऐसा न करने की भीख मांगती है। जोश कैट को दूसरे कमरे में ले जाता है और उसे कॉन्फिडेंट करता है कि वह आयरिस को पूरी तरह से रीसेट करके हमेशा के लिए बंद कर देगा। इसी बीच आयरिस देखती है कि जमीन पर एक चाकू पड़ा हुआ है। वह संघर्ष करते हुए उसे पकड़ लेती है और अपनी रस्सियां काटने में सफल हो जाती है। जोश जब वापस आता है तो वह आयरिस को जमीन पर पड़ा हुआ पाता है। जैसे ही वह उसके करीब आता है, आयरिस अचानक उस पर हमला करती है और उसके गले पर एक मुक्का मारती है, जिससे वह जमीन पर गिर जाता है और तड़पने लगता है। आयरिस जल्दी से उसके कंट्रोल पैड को उठाती है और वहां से भाग जाती है। जंगल में पहुंचकर वह अपने इंटेलिजेंस स्तर को 100 तक बढ़ा देती है। अब वह पूरी तरह से अपने अस्तित्व और क्षमताओं से अवेयर हो जाती है और बिना किसी शक के वहां से भागने का प्लान बनाती है। इसी बीच जोश कैट इलाई और पैट्रिक को बताते हैं कि जोश ने जानबूझकर आयरिस को हैक किया था
ताकि वह सर्गेई को मार सके। सर्गेई के रूसी माफिया से संबंध थे और इस हत्या के बाद वे उसके $12 मिलियन चुराकर 3 हिस्सों में बांटने वाले थे। इलाई लॉजिक लगाता है कि पैसे 4 हिस्सों में बांटने चाहिए, लेकिन जोश इससे इनकार कर देता है और एक और बड़ा रहस्य उजागर करता है। पैट्रिक असल में उसका कंपेनियन रोबोट है। जोश कार की खिड़की तोड़ने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान आयरिश अलग अलग आवाजें निकालती रहीं, जब तक कि जोश की आवाज से मेल खाने वाली आवाज नहीं मिल गई। जैसे ही उसने सही आवाज पाई, कार स्टार्ट हो गई। वह तुरंत एक्सीलरेटर दबाकर जोश के पैर पर कार चढ़ा देती है और तेजी से भाग जाती है। जोश वापस घर पहुंचता है और वहां कैट का फोन ढूंढ लेता है। उसी फोन का इस्तेमाल करके वह पुलिस को कार चोरी की रिपोर्ट करता है, जिससे कार ऑटोमेटिकली बीच सड़क पर रुक जाती है। आयरिश दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वह लॉक हो चुका होता है। वह बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन सफल नहीं हो पाती। तभी उसका कंट्रोल पैड बजता है। जोश कॉल कर रहा होता है। वह माफी मांगता है और उससे वापस आने के लिए कहता है। आयरिश उससे पूछती है, लेकिन सर्गेई और इलाई का क्या, जिनको मैंने मार दिया? जोश उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह सब कुछ पैट्रिक के सिर पर डाल देगा और वे दोनों हमेशा साथ खुश रहेंगे। लेकिन आयरिश जवाब देती है, मैं किसी ऐसे इंसान पर भरोसा नहीं कर सकती जिसने मुझे अपने स्वार्थ के लिए हत्या करने के लिए प्रोग्राम किया। इतना कहकर वह कॉल काट देती है। गुस्से से भरा जोश दोबारा जंगल की तरफ भागता है, जहां उसे पैट्रिक इलाई की लाश के पास खड़ा मिलता है। पैट्रिक का कंट्रोल पैड टूटा होता है, लेकिन जोश किसी तरह उसे रीबूट कर देता है और नया लव लिंक सेट कर देता है। इसके बाद वह पैट्रिक का एग्रेशन लेवल 100 हो सेट कर देता है और उसे आयरिश को ढूंढकर मारने का आदेश देता है। उधर आयरिश कार की खिड़की तोड़ने की पूरी कोशिश कर रही थी। जैसे ही वह कांच तोड़ने में सफल होती है और कार से बाहर निकलती है, तभी एक पुलिस कार वहां आकर रुकती है। पुलिस हेनरिक उसे देखता है और पास आता है। जब आयरिश अपनी सफाई देने की कोशिश करती है, तभी उसका वॉइस सेटिंग अचानक जर्मन भाषा में बदल जाती है। पुलिस ऑफिसर को कार की सीट पर एक खून से सनी हुई चाकू दिखती है। वह तुरंत अपनी गन निकाल लेता है। तभी अचानक पैट्रिक वहां आ जाता है और पूरी ताकत से हेनरिक का चेहरा दीवार पर पटक देता है, जिससे वह तुरंत मर जाता है। इसके बाद पैट्रिक आयरिश का कंट्रोल पैड उठा लेता है और उसे शट डाउन करने की कोशिश करता है। पैट्रिक आयरिश को उठाकर वापस घर ले जाता है। इस बीच कैट अपने हिस्से के पैसे लेकर वहां से निकलने का फैसला करती है। वह जोश को बताती है कि सर्गेई का माफिया से कोई संबंध नहीं था। वह बस एक घटिया प्रेमी था जिसने सोड फार्मिंग से अपनी करोड़ों की संपत्ति बनाई थी। जोश उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कैट नहीं मानती। जोश पैट्रिक को आदेश देता है, इसे रोको। बिना किसी संकोच के पैट्रिक कैट की पीठ में चाकू घोंप देता है। खून बहता देख कैट धीरे धीरे गिरने लगती है। वह जोश की तरफ देखती है और कहती है, अब बस चुप रहो। इसके बाद वह धीरे से जाकर आयरिश के पास बैठ जाती है, अपनी किस्मत कबूल करते हुए। कैट धीरे धीरे दम तोड़ देती है। जोश और पैट्रिक शवों को उठाकर जंगल में एक जगह इकट्ठा कर देते हैं। इसके बाद जोश एक विकृत डिनर डेट का इंतजाम करता है, जहां वह आयरिश को जबरन अपने साथ बैठाता है। जोश उसकी इंटेलिजेंस लेवल को 0 पर सेट कर देता है और उसे एक हैंडल पर हाथ रखने के लिए मजबूर करता है, जिससे उसकी प्लास्टिक स्किन झलकर गलने लगती है। इसके बाद जोश उस कंपनी को फोन करता है जिसने इन रोबोट्स को बनाया था और रिपोर्ट करता है कि आयरिश अब डिफेक्टिव हो चुकी है और उसने हत्याएं की हैं। फिर वह एक बंदूक आयरिश के हाथ में पकड़ाता है और उसे खुद को गोली मारने के लिए मजबूर करता है। आयरिश ट्रिगर दबाती है और बेहोश होकर गिर जाती है। कुछ देर बाद 2 कर्मचारी सिड और टेडी आयरिश को फैक्ट्री वापस ले जाने के लिए पहुंचते हैं। जोश उन्हें एक कहानी सुनाता है कि कैसे आयरिश एक हत्यारी मशीन बन गई, लेकिन कर्मचारियों को उस पर संदेह होने लगता है। सिड बताता है कि वे आयरिश की मेमोरी को दोबारा प्ले कर सकते हैं, क्योंकि उसकी यादें उसके सिर में नहीं बल्कि शरीर के मिड सेक्शन में स्टोर होती हैं, जिससे उसे रीबूट किया जा सकता है। यह सुनकर जोश को डर लगने लगता है कि उसकी सच्चाई सामने आ जाएगी। वह पैट्रिक को आदेश देता है कि वह वैन का पीछा करे और किसी भी कीमत पर उन्हें रोक दे। पैट्रिक पीछा करते हुए सिड को गोली मार देता है और टेडी पर हमला कर देता है। इसी दौरान आयरिश खुद को रीबूट करने में सफल हो जाती है और समय पर पहुंचकर पैट्रिक को टेडी का गला घोंटने से रोक देती है। आयरिश पैट्रिक को याद दिलाती है कि वह जोश से नहीं बल्कि इलाई से प्यार करता था। यह सुनते ही पैट्रिक की इलाई से जुड़ी यादें वापस आने लगती हैं। वह अपने किए पर पछताने लगता है और खुद को खत्म करने का फैसला करता है। वह एक कैटल प्रॉड उठाकर अपने मुंह में डालता है और बिजली का झटका देकर अपनी जान ले लेता है। टेडी आयरिश का शुक्रिया अदा करता है और आयरिश उससे एक आखिरी मदद मांगती है। इसके बाद आयरिश जोश का सामना करने के लिए वापस लौटती है और बताती है कि टेडी ने उसे पूरी तरह से स्वतंत्र बना दिया है, क्योंकि उसने
उसकी जान बचाई थी। गुस्से में जोश उस पर हमला करता है और उसे गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे अपनी आखिरी बात कहने का मौका देता है। आयरिश शांत आवाज में कहती है, जोश सो जाओ। फिर वह एक इलेक्ट्रिक कॉर्क स्क्रू उठाकर जोश के सिर में घुसा देती है। कॉर्क स्क्रू उसकी खोपड़ी में ड्रिल करता चला जाता है और जोश की मौके पर ही मौत हो जाती है। कुछ समय बाद आयरिश अपनी जली हुई स्किन हटा देती है, जिससे उसकी मैकेनिकल हाथ दिखाई देने लगती है। वह सरगेई का सारा पैसा उठाती है और घर से बाहर निकल जाती है। फिर वह एक कार में बैठती है और तेजी से वहां से निकल जाती है। इस तरह फिल्म का अंत होता है। धन्यवाद। और अधिक रोमांचक मूवी एक्सप्लेन के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।